हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल होल हार्टेडली वंस अगेन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में। बट इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अलाउंसेस पे 2 वीडियो ऑलरेडी पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो 2 नहीं देखी हैं तो आपके पास इनकम्प्लीट जानकारी और इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। मेरी फर्स्ट वीडियो अलाउंस के बारे में थी, उसमें मैंने अलाउंस क्या होता है ये बताया था और फुली टैक्सेबल अलाउंसेस डिटेल में डिस्कस किए हैं, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस डिटेल में डिस्कस किए हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे आई हैव रिटन एंड मैनी मोर, और वो उस वीडियो में कवर नहीं हो सके जिसके लिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। उसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो थी वो मैंने हाउस रेंट अलाउंस पे बनाई थी और मैंने उसके ऊपर डिटेल में कंसेप्ट समझाने के बाद एक बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए पहले, देन इस वीडियो को स्टार्ट करिए। सो हम बात करें पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। पार्शली एग्जेम्प्टेड नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि यू कैन से पार्शली टैक्सेबल हैं और पार्शली उन पे एग्जेम्पशन मिलती है। वो उन पे थोड़ा इससे पे टैक्स देना पड़ता है और थोड़ी सी उन पे छूट मिल सकती है। तो अगर आप आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अलाउंसेस का कंसेप्ट कभी भी भूलने वाला नहीं है। आपको बहुत ध्यान से सारी बातों को समझना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस हो सकते हैं। पहली वो कैटेगरी है जहाँ पर हम एग्जेम्पशन कितनी होगी ये डिसाइड करने के लिए चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव हुआ एम्प्लॉय को वर्सेस उसने कितना स्पेंड किया। इन दोनों में जो छोटा होगा उतने की छूट मिलेगी। कितना मिला वर्सेस कितना खर्च किया, जो स्मॉलर फिगर होगा उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। ये कौन से हैं हम अभी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। कैटेगरी 2 ये वो अलाउंसेस हैं जहाँ पर एग्जेम्पशन चेक करने के लिए मेरा ये रूल होता है कितना अलाउंस मिला वर्सेस कितनी लिमिट हमें इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई है। इन दोनों में जो छोटा होगा, जो लेसर अमाउंट होगा, उतने की एग्जेम्पशन आप कि एम्प्लॉय को, आपके एसएससी को मिलेगी। और तीसरी कैटेगरी में मैंने एचआरए को डाल दिया है क्योंकि इसका पर्टिकुलरली एक तरीका है कैलकुलेट करने का। हमें 3 फिगर्स में से सबसे छोटा फिगर जो होता है, सबसे मिनिमम लीस्ट फिगर जो होता है, उतने की एग्जेम्पशन मिलती है, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई के लिए इन तीनों में से छोटा और बाकी सिटीज़ के लिए इन तीनों में से छोटा। तो ये क्या है रूल, ये आप पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1 अलाउंसेस। कैटेगरी 1 मैंने अभी अभी आपको बताया, इसके पीछे गोल्डन रूल है कि आपको ये देखना है कितना रिसीव हुआ और कितना स्पेंड किया। दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जो छोटा होगा, विच एवर इज लेस, जो स्मॉलर फिगर होगा, उतने की एग्जेम्पशन मिलेगी। सो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी द लेसर अमाउंट ऑफ received versus spent will be lower of received versus spent। तो ये कौन से अलाउंसेस हैं? सबसे पहले आता है ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसफ़र अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस को नाम से आप एक सेकंड के लिए सोचेंगे ट्रैवल करना, ये वो ट्रैवल नहीं है, ये वो कम्यूटिंग नहीं है जो हम डेली ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं। ये ट्रैवलिंग तो प्रॉपर ट्रैवल है जो कि तब मिलता है यूजुअली जब एक एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है और उसको ऑफिस की तरफ से कुछ अलाउंस दिया जाता है ताकि वो अपना किसी भी पैकेज एंड मूवर्स की हेल्प से या किसी भी माध्यम से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, आराम से पहुंच जाए। तो ये जो ट्रांसफ़र अलाउंस है ये बेसिकली जब किसी की जॉब ट्रांसफ़र होती है, उसका स्थानांतरण होता है, तब उसे ये मिलता है। देन बात हम करते हैं डेली अलाउंस की। ये वो अलाउंस है जो किसी एम्प्लॉय को तब मिलता है जब उसे किसी ऐसी जगह टूर के लिए, सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए, कहीं दूर ऑफिस के काम से भेजा गया है, अपनी वर्क प्लेस की ड्यूटी के काम से भेजा गया है, जो कि उसकी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से दूर है। दूर होने के कारण उसको जो डेली के वहाँ पर खर्चे इनकर करने पड़ रहे हैं, लाइक उसका जो स्टे है वो किसी होटल में है, उसको डेली जाना पड़ता है अपनी एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए किसी लोकेशन पर, जहाँ पर उसको रोज़ आने जाने का खर्चा होता है, उसका रोज़ का खाने पीने का खर्चा, जितने दिन का उसका
स्टे है उसको डेली चार्जेस जो इनकर करने पड़ते हैं, उसकी फुलफिलमेंट के लिए, उस एक्सपेंसेस की पूर्ति के लिए जो उसे अलाउंस मिल रहा है वो होता है डेली अलाउंस। फिर उसके बाद बात आती है कन्वेंस अलाउंस। जब किसी को ऑफिस के काम से बाहर भेजा जाता है कहीं भी दूर, फॉर एग्जांपल अगर किसी लेक्चरर को किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए, किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए सपोज़ हैदराबाद भेजा गया है या आईआईटी कानपुर भेजा गया है, तो जो उसका आने जाने का खर्चा होता है उस खर्चे की पूर्ति के लिए जो अलाउंस उसके इंस्टीट्यूट वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले उसे दे रहे हैं वो कन्वेंस अलाउंस है। सिमिलरली अगर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉय को किसी ट्रेनिंग के लिए अगर दुबई भेजा जा रहा है, तो जो आने जाने का एक्सपेंस है उसकी फुलफिलमेंट के लिए जो कन्वेंस चार्जेस दिए जा रहे हैं बेसिकली वो कन्वेंस अलाउंस है। देन बात आती है हेल्पर अलाउंस की। ये वो हेल्पर नहीं है जो हमारे घर में होता है, पर्सनल होता है, ये वो हेल्पर है जो ऑफिस के काम में हमें मदद करने के लिए हमारे एम्प्लॉयर ने हमें दिया है। तो ये जो असिस्टेंट, ये जो हेल्पर है, ये बेसिकली ऑफिस ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में ही मदद कर रहा है। ये अलाउंस भी हमें जो है इसके लिए भी हमें यही रूल देखना होगा कि कितना अलाउंस मुझे ऑफिस से मिला वर्सेस मैंने एक्चुअली हेल्पर पर कितना खर्चा किया। इन दोनों में जो छोटा होगा उतनी की छूट मिलेगी। सिमिलरली कन्वेंस अलाउंस मुझे ऑफिस से कितना मिला, सपोज मुझे दुबई जाने के लिए मिले 80,000 रुपीज़, बट मेरे लगे ओनली 60,000 मेरा खर्चा हुआ, तो स्मॉलर फिगर है 60,000, तो मुझे 60,000 की छूट मिलेगी 80 में से, बचे हुए 20 मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह डेली अलाउंस, सपोज एक कॉलेज की टीचर को, लेक्चरर को भेजा गया है आईआईटी कानपुर और उसका डेली चार्जेस वहाँ पर 3 दिन का उसका खर्चा हुआ है 15,000, लेकिन अगर उसको कॉलेज से 17,000 मिलते हैं तो बैलेंस 2,000 विल बी टैक्सेबल, रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी 15,000 विल बी एग्जेम्प्टेड। अगर उसका खर्चा कम होता है, सपोज 13,000 होता है, तो 13,000 टैक्स फ्री होगा और बचा हुआ मैंने आपको बोला 15 ऑफिस से मिला, 15 खर्चा हुआ है और मिला था 17। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बोला उसे 13 मिला था और उसको 13 खर्चा किया उसने और 17 मिला था, तो 4,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है, सपोज 17 की बजाय 19 लग जाते हैं, तो पूरा का पूरा 17 टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। रेस्ट की कोई ट्रीटमेंट हमें एग्जेम्पशन इनकम टैक्स नहीं देगा, वो तो ओवर एंड अबव उसकी पर्सनल पॉकेट से लगे। ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसफ़र अलाउंस की मैं बात करूँ, इसके लिए भी यही रूल है कि एक्चुअल में ट्रांसफ़र पर कितना खर्चा हुआ वर्सेस उसने कितना अलाउंस मिला। सो बात आती है एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च डेवलपमेंट अलाउंस की। इस अलाउंस, ये अलाउंस यूजुअली इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दिया जाता है जहाँ पर हम अपने टीचर्स को चाहते हैं कि वो अपने आप को और ज़्यादा एकेडमिकली इम्प्रूव करें और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करें। इसके लिए जो अलाउंस मिलता है उसका नाम है R&D अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस। इस अलाउंस के पीछे भी फंडामेंटल रूल यही रहेगा कि कितना अलाउंस अपने एम्प्लॉयर से मिला वर्सेस कितना उसने एक्चुअली इस पे एकेडमिक पर्पसेस पे खर्च किया। दोनों में जो छोटा होगा उतने की छूट मिलेगी। बात आती है यूनिफॉर्म अलाउंस की। ये अलाउंस यूजुअली उनको दिया जाता है जो किसी यूनिफॉर्म को पर्टिकुलरली अपने ऑफिस एज अ ड्रेस कोड पहनते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ फॉर्म में पहन सकते हैं, डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स में पहन सकते हैं, इसी तरह हमारे नेवी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनको ये अलाउंस मिल सकता है। इस केस में भी रूल यही रहेगा कि कितना अमाउंट उसने एक्चुअली यूनिफॉर्म पर खर्चा किया वर्सेस कितना उसे ऑफिस से मिला। इन दोनों में जो स्मॉलर फिगर होगा उतने की उसे छूट मिलेगी। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेकर दिखाती हूँ। आपको ये अलाउंसेस की ट्रीटमेंट मैंने अच्छे से समझाने के लिए अभी अभी एक टेबल ड्रॉ किया है। मैं आपको इसमें 3 केसेस करके बताऊंगी। तीनों ही केसेस सभी 6 के 6 अलाउंसेस पे एप्लीकेबल हैं कि आपको मैं बताऊंगी कि कितना अलाउंस मिला और उसमें से उसने कितना स्पेंड किया। इसकी 3 डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। सपोज उसको 20,000 अलाउंस मिला है इन ऑल द 3 केसेस। ये अलाउंस इन 6 में से कोई भी हो सकता है, ट्रीटमेंट यही रहेगी। अगर उसको 20,000 अलाउंस ऑफिस से मिला है और अगर उसने पूरा 20,000 स्पेंड कर दिया है, जितना मिला पूरा का पूरा स्पेंड कर दिया, तो
इट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड मतलब कि पूरी 20,000 की छूट मिलेगी और नथिंग इज टैक्सेबल। ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में जिस पे फाइनली टैक्स लगने वाला है कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर उसे ऑफिस वालों ने दिए तो 20,000 थे, बट वो अपनी जेब से सिर्फ 18,000 का ही खर्चा करके आया है, 2,000 उसके हाथ में बच गए। ये 2,000 ऑफिस वालों ने तो उससे वापस नहीं मांगे, बट इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये नहीं जमता। तो वो ये कहती कि अगर आपको 20 मिले थे, उसमें से आपने 18 स्पेंड कर दिए, तो 2,000 तो आपकी जेब में बच गए, तो इस 2,000 पे आपको हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दिस मीन्स लोअर ऑफ द टू 18,000 की छूट मिलेगी और टैक्सेबल होगा 2,000। ये जो 2,000 है, ये इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे एम्प्लॉय ने एज अ इनकम बचा लिया, कमा लिया, और इस पे सरकार टैक्स ज़रूर लेगी। तो मिले थे 20,000, अपने खर्चा सिर्फ हुआ 18,000, 2,000 बच गए, ये तो फ़ायदा हो गया, ये तो कमाई हो गई, तो इस पे दिया जाएगा टैक्स। और 18 की 20 में से 18 की मुझे मिल गई थी छूट। अगर उसको मिले हैं 20,000, इन सब में से कोई से भी अलाउंस के लिए सिचुएशन यही रहेगी, कोई सा भी अलाउंस हो रूल यही रहेगा। अगर 20,000 मिला बट उसने लगाया 25,000, तो बेसिकली उसने 5,000 अपनी जेब से लगाया है, तो ये 5,000 वो चाहे तो ऑफिस वालों से एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता है, बट इस एक्स्ट्रा लगाए पैसे से हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कोई लेना देना नहीं है। उनकी नज़र सिर्फ इस 20,000 पे है। वो चेक करना चाहते हैं क्या हम 20,000 पे टैक्स लें। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना बनता, क्योंकि एक तो 20,000 अलाउंस मिला, उल्टा वो ज़्यादा लगा कर आ रहा है, तो उसे पूरे 20,000 में से पूरे 20,000 की छूट मिलेगी एंड नथिंग विल बी टैक्सेबल। और ये जो 5,000 एक्स्ट्रा उसके लगे, दिस इज़ बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। ये आपस की उनकी बार्गेनिंग है, डीलिंग है। वो चाहे तो बिल सबमिट करे और ले, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को इस 5,000 से कोई लेना देना नहीं है जो कि एम्प्लॉय ने अपनी पॉकेट से खर्च किया है। उनका फोकस तो सिर्फ इस मिले गए पैसे पे था। इनकम टैक्स ऑफिसर ये देखना चाह रहा है कि क्या 20,000 पे टैक्स पूरा लिया जाए, पूरे पे ना लिया जाए, कि थोड़े पे लिया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिया गया, दूसरे केस में 2,000 पे लिया गया और तीसरे केस में बिल्कुल भी नहीं लिया गया। सो दैट इज़ हाउ you will perform all the treatment for all these 6 allowances, and the fundamental rule is कितना पैसा मिला वर्सेस कितना खर्चा किया, इन दोनों में जो छोटा होगा उतने की छूट मिल जाएगी, बैलेंस पे टैक्स लगेगा। अगर रिसीव्ड अमाउंट ही छोटा है, रिसीव्ड और स्पेंड में रिसीव्ड है छोटा है, तो मान लीजिए कि पूरे पे छूट मिल गई और कुछ भी टैक्स नहीं देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 मैंने बोला था ये वो कैटेगरी है जहाँ पर मेरा गोल्डन रूल ये रहता है कि कितना अलाउंस मिला वर्सेस मैं उसे कंपेयर करूँगी कि हमारी सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में कितनी लिमिट स्पेसिफाई की है। इन दोनों में जो विच एवर इज लेस, जो छोटा होगा उतने की छूट मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कौन से अलाउंसेस हैं? नंबर 1, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये एक एम्प्लॉय को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा ऑफिस से मिला है, इसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो अगर ऐसा कोई अलाउंस एम्प्लॉय को मिला है अपने ऑफिस से, अपने एम्प्लॉयर से, तो हमारी सरकार कहती है कि हम आपको इस मिले हुए अलाउंस में से छूट देंगे, लेकिन जो हम आपको छूट देंगे वो सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड होगी और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए होगी। तो अगर किसी का एक ही बच्चा है तो उसे एक के लिए ही छूट मिलेगी, क्योंकि उसे एक के लिए ही अलाउंस मिला है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको दोनों के लिए छूट मिलेगी, लेकिन अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो भी उसे सिर्फ 2 बच्चों के लिए छूट मिलेगी। तो छूट बेसिकली होगी क्या? अगर 2 बच्चे हैं तो 100 पर मंथ के हिसाब से 100 इंटू 12 इंटू 2, आई सेड 100 इंटू 12 इंटू 2, 2,400 रुपीज़ की साल की छूट उसे मिलेगी। बात करते हैं हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के बारे में। अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बच्चों के हॉस्टल के खर्चे के लिए अलाउंस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार कहती है, इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि हम आपको इस मिले गए अलाउंस में से थोड़ी सी छूट दे देंगे, उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो हम आपको छूट देंगे वो देंगे 300 पर मंथ पर चाइल्ड और सिर्फ 2 बच्चों के लिए। तो अगर किसी का एक ही बच्चा है तो उसको मिलेगी 300 इंटू
12 महीने इंटू एक बच्चा। अगर उसका एक ही बच्चा है तो उसको 3600 की छूट मिलेगी। लेकिन अगर किसी के 2 बच्चे हैं, अगर 1 चाइल्ड है तो 3600 की छूट मिलेगी। लेकिन अगर इसके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 के लिए ही छूट मिलेगी, अगर किसी के 4 है, किसी के 5 है, तो भी उसे 2 की ही छूट मिलेगी। वो 2 की छूट कितनी होगी? 300 पर मंथ इंटू 12 महीने इंटू 2 बच्चे, 7200 की मैक्सिमम छूट मिलेगी। अगर बच्चा एक ही है तब उसे 7200 की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका बच्चा एक ही है, एक के लिए अलाउंस मिल रहा है, एक की ही डिडक्शन मिलेगी, तब 3600 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये बेसिकली अलाउंस ऐसे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिनकी जॉब, जिनकी नौकरी ऐसे एरियाज़ में जो बेसिकली हमारे इंडिया के अलग अलग एरियाज़ की सूची के हिसाब से शेड्यूल्ड एरिया, एजेंसी एरिया, ये ट्राइबल एरिया कहलाते हैं, जो कि ट्राइब्स रहते हैं जहाँ पे। अगर किसी की जॉब ऐसी जगह लगती है जो कि उसकी फैमिली से बहुत दूर हो गया, या अगर उसकी फैमिली उसके साथ है, बेसिकली ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो ऐसे केसेस में उसको अलाउंस मिल सकता है। अगर ऐसा कोई अलाउंस मिलता है तो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं हम आपको छूट देंगे, लेकिन 200 रुपये पर मंथ की देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। देन बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। पहले इस पे सभी को छूट मिलती थी, लेकिन अब इस पे छूट सिर्फ उन लोगों को मिलती है ओनली हु आर डेफ, डम, ब्लाइंड, जो गूंगे, बहरे या अंधे हैं, या जिनको ऑर्थोपेडिकली कोई हैंडीकैप है, कोई उनको दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, तो सिर्फ उनको अपने ऑफिस से आने जाने में बहुत कष्ट होता है। इस कष्ट को उठाने के लिए जो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस वाले दे रहे हैं, तो हमारी सरकार भी उनके साथ खड़ी है। हमारी सरकार भी उस लिए गए पैसे पे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेगी। उनको सबसे पहले 3200 पर मंथ तक की तो छूट दे दी जाएगी। अगर अलाउंस ऑलरेडी इससे कम मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा छूट मिल गई, और अगर अलाउंस इससे ज़्यादा मिलता है तो 3200 इंटू 3200 इंटू 12, तो पहले उनको मिले गए अलाउंस में से लेस कर दिया जाएगा। तो जब आपके क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता है तो आपको फटाफट आपकी आइज़ जो है क्वेश्चन में सर्च करेंगी कि उस एसएससी के कितने बच्चे हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस आता है तब भी आप सर्च करेंगे उसके कितने बच्चे हैं। जो अगर आपको अपने क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिख जाए तो आपकी आइज़ फटाफट क्वेश्चन में ढूंढेगी क्या ये एसएससी ब्लाइंड, डेफ, डम या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप तो नहीं। उस हिसाब से डिसाइड करेंगे आप कि मैं अपने आंसर में उसको कितने की छूट दिखाऊंगा। देन बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है, लाइक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उत्तराखंड परिवहन एंड हरियाणा रोडवेज, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा ये सिर्फ बस ट्रांसपोर्ट नहीं, इट इज़ कवर्ड फॉर ऑल दी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़, वट एवर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट कैन बी रेल ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर हम अलाउंस में देखते हैं कि 70% ऑफ अलाउंस रिसीव, कि कितना अलाउंस उसे मिला वर्सेस 10,000। इन दोनों में जो स्मॉलर होगा, जो लेसर अमाउंट है, उतने की छूट उसे मिलेगी। देन बात आती है अंडरग्राउंड अलाउंस की। ये अलाउंस उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिनकी जॉब कुछ इस तरह की फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है कि उन्हें धरती के अंदर अंडरग्राउंड माइंस में जाना पड़ता है। कुछ माइंस में या किसी और काम से भी अगर अंडरग्राउंड जाना पड़ता है जहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट हेल्थ कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो ऐसी चीज़ के लिए उन्हें अलाउंस दिया जा रहा है, उनको एक तरह से कंपनसेशन दी जा रही। तो अगर ऐसा अलाउंस मिल रहा है तो हमारी सरकार भी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। वो कह रही है कि हम पूरे अलाउंस पे टैक्स नहीं लेंगे, पहले आपके मिले हुए अलाउंस में से हम आपको 800 पर मंथ तक का लेस कर देंगे, डिडक्शन कर देंगे, बचे हुए बैलेंस अमाउंट पर हम आपसे टैक्स लेंगे। और अगर आपको ये मिलता ही ऑलरेडी 800 से कम है या 800 तक ही मिलता है तो आपका सारा माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर 800 से ज़्यादा मिलता है तो जितना ज़्यादा मिलता है वो आपका टैक्सेबल होगा। देन बात आती है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, ये अलाउंस यूजुअली दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जिनके कुछ स्पेसिफाइड फील्ड एरियाज़ हमारे इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं। अगर ऐसा कोई अलाउंस किसी को मिलता है तो उसे 2600 पर मंथ तक की छूट दी जाएगी। इसके ओवर एंड अबव जितना होगा उतना उसका ग्रॉस सैलरी के अंदर शामिल किया जाएगा और उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा।
कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, ये बेसिकली हिल भी कह सकते हैं, ये फील्ड एरिया अलाउंस भी हो कह सकते हैं आप। ये भी इसकी जगह दिया जाता है जहाँ पर आपका यहाँ पे मॉडिफाइड कंडीशन से कंपैरेटिवली यहाँ पे पनिशिंग सिचुएशन कम है, क्योंकि ये मॉडिफाइड एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको डिडक्शंस भी कंपैरेटिवली 2600 के कंपैरेटिव में कम मिलती है, ओनली 1000 पर मंथ। ये अलाउंस भी कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ में दिया जाता है, और अगर ये अलाउंस किसी को मिलता है तो उसे 1000 रुपीज़ पर मंथ तक की छूट मिलती है। इसके ओवर एंड अबव अगर अभी भी कुछ अलाउंस उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उतना उसकी ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा और उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th अलाउंस। द 9th अलाउंस इज स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। ये अलाउंस यूजुअली उन लोगों को दिया जाता है जिनकी पोस्टिंग कुछ पहाड़ी इलाकों में बहुत ऊंचाई पर होती है, जहाँ पर कुछ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत या कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो पनिशिंग काइंड ऑफ जॉब है उसको कंपनसेट करने के लिए अगर कोई अलाउंस एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसका नाम हो जाएगा स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। ये आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर योर नॉलेज। बट अगर हम बात करें फॉर अ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन पेपर, ये अलाउंस यूजुअली नहीं आता है बिकॉज इसकी एक रेंज दी जा रही है 300 to 7000 पर मंथ। तो ये डिपेंड करता है कितना एल्टीट्यूड ज़्यादा है, कितना ऊंचा पहाड़ है, उस हिसाब से अलाउंस का रेट होगा। और इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सिलेबस का परव्यू में नहीं है, तो आपको 300 देनी है कि 4000 देनी है कि 7000 डिडक्शन देनी है, ये उन्हीं के लिए क्लियर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनके पास पूरी की पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है, और वो उस हिसाब से इसका डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो ये आपके विद इन द सिलेबस विद इन द परव्यू ऑफ सिलेबस नहीं है, बट यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेम एंड द कंसेप्ट ऑफ द अलाउंस। सिमिलरली इज द केस फॉर द बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। ये बॉर्डर एरिया बात करें हमारा जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारा बॉर्डर टच करता है, उस बॉर्डर एरिया पर अगर किसी की पोस्टिंग होती है उसको मिलने वाला अलाउंस को बॉर्डर एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस या रिमोट एरिया अलाउंस भी कहते हैं। और ये एरिया टू एरिया पर डिपेंड करेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितनी छूट देनी है। तो ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेंज है 200 से 1300। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया एरिया कौन से रेंज के अंदर फॉल करता है, ये हमें एक लिस्ट को रेफ़र करके हम ही पता चलेगा। वो लिस्ट हमारी परव्यू ऑफ सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा, बट यू शुड नो द नेम ऑफ द अलाउंस। द नेक्स्ट इज़ हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। इसकी रेंज फिक्स है। ये भी जब नॉन कंजीनियल क्लाइमेट कंडीशंस होती है, जहाँ पर सांस लेने में बहुत दिक्कत या बहुत ही ज़्यादा कूल एरियाज़ हैं, मतलब कि नॉन कंजीनियल जो हमारे इंसान के रहने लायक बहुत ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस नहीं होती हैं, ऐसे अगर सिचुएशन है, तो अगर पहाड़ की ऊंचाई 9000 से 15000 फीट तक की है तो उस केस में उस एसएससी को 1060 रुपये पर मंथ तक की छूट मिलेगी। और अगर पहाड़ की ऊंचाई 15000 फीट से भी ज़्यादा ऊंची है तो उस केस में उसे 1600 पर मंथ तक की छूट मिलेगी। ओवर एंड अबव अगर इसके ऊपर भी कोई अलाउंस अभी 1600 से भी ज़्यादा है पर मंथ, तो बचे हुए बैलेंस पे उसे टैक्स देना पड़ेगा और उसकी ग्रॉस सैलरी में शामिल किया जाएगा। देन हम बात करें स्पेशल कंपनसेटरी फॉर हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। ये दिया जाता है आर्मी में जॉब करने वाले को जिनकी जॉब जो है हर समय हाईली एक्टिव है, हाईली अलर्ट रहना पड़ता है, उनको सोते वक्त भी अलर्ट रहना है, उनको हर पल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनका हर समय हर टाइम पीरियड एक्टिव गुजरता है। तो ये जो स्पेशल कंपनसेशन उनको दी जा रही है आर्मी फोर्सेस को, इसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसका नाम है स्पेशल कंपनसेटरी फॉर हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, एंड दिस इज गिवन ओनली टू द आर्मी पीपल। अगर ऐसा अलाउंस आर्मी ऑफिसर्स को मिल रहा है और वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो कंपेयर करेंगे अपने मिले गए अलाउंस को 4200 पर मंथ से। अगर 4200 से कम अलाउंस मिलता है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, बिकॉज आई सेड द स्मॉलर ऑफ द टू। या 4200 मिलता है तो पूरा एग्जेम्प्टेड है, 4200 से कम मिलता है तो भी पूरा एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर 4200 से ज़्यादा मिलता है तो 4200 पर मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है जो एक्स्ट्रा फिगर है उतने पे उसे टैक्स देना होगा, वो उसकी ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। द नेक्स्ट इज आइलैंड अलाउंस टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। ये आइलैंड अलाउंस भी ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी नौकरी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मैं बात कर रही हूँ अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप,
जैसे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर जिन आर्मी वाले लोगों की पोस्टिंग होती है उन लोगों को ये अलाउंस दिया जाता है। तो ये जो अलाउंस मिलता है इस केस में भी आपको 3250 की पर मंथ की छूट मिलेगी। इसके ऊपर ओवर एंड अबव जितना भी अलाउंस मिलता है वो सारा टैक्सेबल होगा और वो ग्रॉस सैलरी में शामिल किया जाता है। और अगर इससे कम मिलता है तो फुली एग्जेम्प्ट होगा, इतना ही मिलता है तो भी पूरा एग्जेम्प्ट होगा। देन द नेक्स्ट इज काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। ये अलाउंस बेसिकली ये काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस उन आर्मी ऑफिसर्स को दिया जाता है जिनको बॉर्डर एरिया अलाउंस नहीं मिल रहा है। ये अलाउंस भी कहीं ना कहीं ये इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज दीज आर्मी पीपल आर डिप्लॉयड इन द एरियाज विच आर फार अवे फ्रॉम परमानेंट लोकेशंस। उनकी कोई परमानेंट लोकेशंस नहीं है और उनको इमरजेंसी कंडीशंस में भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो ऐसा अलाउंस अगर आर्मी ऑफिसर्स को मिलता है तो उनको 3900 पर मंथ तक की छूट मिलेगी। इसके ऊपर ओवर एंड अबव कुछ अगर अलाउंस बचता है अभी भी तो बचे हुए पे टैक्स देना पड़ेगा, बट 3900 तक पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उस पर छूट है। 3900 पर मंथ मिलता है तो पूरा टैक्स फ्री है, 3000 पर मंथ मिलता है तो भी पूरा टैक्स फ्री है, इससे छोटा होगा तो भी टैक्स फ्री, इसके बराबर होगा तो भी टैक्स फ्री। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो आपकी ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज। So this video is already very lengthy, it is 26 minutes video. So do watch out my last video on allowances, the very next video in which I will be talking about entertainment allowance, जो कि इन सारे अलाउंसेस से थोड़ा हटकर चलता है, इनके सेक्शन से अलग है। और मैं अलाउंसेस सभी को कंसिडर करके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो आपको वो वीडियो देखनी ही होगी अगर आप अलाउंस को फुली 100% समझना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड।